नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं सुनीता रानी आज आपको करवाने जा रही हूँ मुहावरों के अर्थ सहित वाक्यों में प्रयोग भाग 2। तो चलिए करते हैं। इस कान सुनना उस कान उड़ा देना, यानी कि किसी बात पर ध्यान ना देना। अनीश को कुछ भी समझाना बेकार है, क्योंकि वह तो इस कान सुनकर उस कान से उड़ा देने वाला व्यक्ति है। ईंट का जवाब पत्थर से देना, अर्थात मुंह तोड़ जवाब देना। शत्रु पक्ष की धमकियों का जब ईंट का जवाब पत्थर से दिया गया तो उनकी बोलती बंद हो गई। आगे है जी, उड़ती चिड़िया पहचानना, अर्थात अनुभवी होना। हमारे अध्यापक जी के सामने हमारा कोई भी बहाना नहीं चलता, क्योंकि वो तो उड़ती चिड़िया पहचान लेते हैं। आगे है ऊपर की आमदनी, अर्थात रिश्वत या भ्रष्ट की कमाई। ईमानदार व्यक्ति हक की कमाई खाता है, ऊपर की आमदनी पर विश्वास नहीं करता। आगे है एक एक रंग जानना, यानी कि अच्छी तरह से परिचित होना। मेरे से तुम कोई बहाना बनाकर नहीं बच सकते, क्योंकि मैं तो तुम्हारी एक एक रंग जानता हूँ। आगे है कान खा लेना, अर्थात किसी बात को बार बार कहना। सुचित्रा ने सुबह से पिकनिक पर जाने की रट लगाकर अपनी माता के कान खा लिए हैं। और आगे है कान पर जूं न रेंगना, अर्थात कोई असर नहीं होना। रजनी को चाहे कितना भी समझाते हो, उसके कान पर जूं नहीं रेंगती। आगे है जी कान में पड़ना, अर्थात सुनाई देना। चिल्ला क्यों रहे हो, तुम्हारी बातें मेरे कान में पड़ रही हैं। आगे है कानों को हाथ लगाना, अर्थात तौबा करना। कानों को हाथ लगाकर कहती हूँ कि अब कभी झूठ नहीं बोलूँगी। आगे है कच्चा चिट्ठा खोलना, अर्थात गुप्त वार्ता प्रकट करना। सांध्य समाचार पत्र ने सरकारी भ्रष्टाचार का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। कफन सिर पर बांधना, अर्थात मरने के लिए तैयार रहना। भारतीय सैनिक कफन सिर पर बांधकर युद्ध भूमि में जाते हैं। आगे है कलेजे का टुकड़ा, अर्थात बहुत प्रिय। अपनी संतान माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा होती है। खाने के लाले पड़ना, अर्थात बहुत गरीब होना। कोई काम ना मिलने से राम लाल के घर पर खाने के लाले पड़ गए हैं। नेक्स्ट खून पसीना एक करना, अर्थात बहुत मेहनत करना। किसान अपना खून पसीना एक करके अन्न उगाता है। आगे है जी गड़े मुर्दे उखाड़ना, यानी कि बीती हुई बातों को कहना। रवि वर्तमान की बात नहीं करता, हमेशा गड़े मुर्दे उखाड़ता रहता है। गागर में सागर भरना, अर्थात बड़ी बात थोड़े सी शब्दों से कहना। बिहारी ने अपनी दोहों में गागर में सागर भर दिया है। गूदड़ी का लाल, इसका मतलब होता है सामान्य परंतु गुणी। सतीश एक गरीब रिक्शे वाले का पुत्र था, लेकिन उसने भारतीय प्रशासनिक सेवा में प्रथम स्थान प्राप्त करके सिद्ध कर दिया कि वह तो गूदड़ी का लाल है। आगे जी घर सिर पर उठाना, अर्थात बहुत शोर करना। घर में मम्मी के ना होने पर बच्चों ने शोर करके मानो घर सिर पर उठा लिया था। आगे है घाव पर नमक छिड़कना, अर्थात दुखी को और दुखी करना। महंगाई के इस युग में निर्धन कर्मचारियों के भत्ते बंद करना घाव पर नमक छिड़कना है। आगे घी के दिए जलाना, अर्थात बहुत प्रसन्न होना। अपने सैनिकों की विजय का समाचार सुनकर भारतवासियों ने घी के दिए जलाए। आगे है जी चादर के बाहर पैर पसारना, अर्थात आय से अधिक खर्च करना। चादर के बाहर पैर पसारने वाले लोग सदा दुखी रहते हैं, क्योंकि जब आपके आय कम हो और आप ज़्यादा खर्च करते हो तो फिर आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ठीक है। चूड़ियाँ पहनना, यानी कि कायर। जो सैनिक युद्ध में जाने से डरते हैं उन्हें घर में चूड़ियाँ पहनकर बैठना चाहिए। आगे है जी चोली दामन का साथ, अर्थात सदा साथ रहना। राम शाम चाहे कितना झगड़ा कर लें फिर भी उनमें चोली दामन का साथ है, क्योंकि वो एक दूसरे के बिना
नहीं रह सकती। चिकना घड़ा, चिकना घड़ा होता है उस इंसान के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस शब्द का, निर्लज्ज व्यक्ति जो होता है, बेअसर वाला। राम सिंह तो चिकना घड़ा है, उस पर तुम्हारे उपदेशों का कोई असर नहीं होगा, वह अपनी बुरी आदतें नहीं छोड़ने वाला। आगे है जी चिकनी चोपड़ी बातें करना, अर्थात चापलूसी करना। नम्रता की चिकनी चोपड़ी बातों में आकर उसे उधार मत दे बैठना, वह लौटाने वाली नहीं है। तो बच्चों ये थे आज के लिए 25 मुहावरे जिनके अर्थ सहित हमने वाक्यों में प्रयोग किया है। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपने एंड तक देखा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुहावरों के अर्थ वाक्यों में प्रयोग का भाग 3 के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।